आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम सभी लोग सीटेट 2022 के लिए पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन कि आखिर जो है पर्यावरणीय अध्ययन में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सीटेट का पेपर होता है पेपर वन में एक पेपर होता 30 क्वेश्चन का और 30 नंबर का एक पेपर होता है। इसमें 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर भी उसमें होते हैं, जो कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सामान्य तौर पर ईवीएस। इसे बोला जाता है हिंदी में पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें क्या है, इसमें 30 नंबर में क्या है, इस 30 नंबर में कुछ आपके विषय से सवाल आते हैं। कहां से आते हैं? कुछ सवाल आपके कंटेंट से अर्थात विषय से आते हैं, विषय सामग्री से आते हैं। और कुछ सवाल क्या है, कुछ सवाल आते हैं आपके ईवीएस के शिक्षण से, ईवीएस के शिक्षण से सवाल आते हैं। तो आज हम सभी लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्या हुआ, जो हम विषय के बारे में पढ़ेंगे अर्थात कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक चीज और जान लीजिएगा कि विषय आता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, और शिक्षण भी आता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो ये जो आपका शिक्षण होगा क्या हो गया, जो 15 नंबर का आएगा। तो शिक्षण के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम केवल और केवल 15 नंबर इस विषय कंटेंट से जो सवाल आएगा एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी कौन सी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की एनसीईआरटी से ये 15 सवाल आपके आते हैं। और क्या ये 15 सवाल, क्या ये 15 सवाल आपके कुल 6 थीम से आएंगे। कुल जो है हमारी एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है ईवीएस का, उसके अंतर्गत कुल 6 थीम निर्धारित किए गए हैं। और इन 6 थीम का संबंध पर्यावरणीय अध्ययन से है, हमारे ईवीएस के पाठ्यक्रम से है। तो एक बार हम इस पाठ्यक्रम को पहले देख लेते हैं, फिर जो हम एक थीम को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों के सामने जो ये 6 थीम का नाम लिखा गया है कि आखिर कौन कौन सी 6 थीमों से सवाल आएंगे। आप याद रखिएगा एक बात और, ये 6 थीमें अलग अलग नहीं है, पढ़ेंगे हम भले अलग अलग, लेकिन क्या है, इन 6 थीमों का आपस में कुछ न कुछ इंटर रिलेशन है, इंटर कनेक्टिविटी है, जिसका कि आपस में एक दूसरे से बहुत ही गहरा संबंध है। और जब 6 थीमों का वो हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा, इन 6 थीमों का संबंध कहीं कहीं पर्यावरणीय शिक्षण से भी होगा। तो हम देखते हैं क्या लिखा गया है, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र क्या हमारी जो है पहली थीम है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसी क्या, इसकी जो है पहली सब थीम है हमारी। ये एक ऐसी थीम है जिसमें क्या है, जिसमें जो है ये थीम है, और ये क्या, ये जो हमारी सब थीम है। जैसे आप देख रहे हैं ना 1.1 क्या, आपसी संबंध। आखिर जो है हमारे आस पास हमारे परिवारों में जो आपसी संबंध पाया जाता है, ये संबंध किस तरह के होते हैं, दादा दादी, नाना पिता पति, ठीक है, माँ बेटी का, पिता पुत्र का, ये क्या है, ये जो आपसी संबंध है, इन आपसी संबंधों का निर्धारण कैसे होता है, इनके क्या परंपराएं, क्या रीति रिवाज, क्या तौर तरीके होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा इस सब थीम के अंतर्गत। फिर क्या है 1.2 काम और खेल। काम और खेल के बारे में हमें पढ़ना, मतलब क्या है, काम, क्योंकि यार हमारा जो परिवार होता है या अलग अलग जो परिवार होते हैं, उन अलग अलग परिवारों के अलग अलग काम होते हैं। उस परिवार के सदस्य क्या अलग अलग कामों में बटे हुए होते हैं, जो कि क्या उनकी आजीविका का एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। फिर क्या होता है, कुछ खेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, या फिर क्या हमारे खेल भी जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। खेल में हम सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अलग अलग खेलों में हमें अपनी जिम्मेदारियां या अपनी जो भी भूमिका है उसे निभाना चाहिए। फिर अगला पशु। तो हमारे आसपास पर्यावरण में तमाम तरह के पशु पाए जाते हैं, कुछ पशु पालतू होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे घर में आसपास पाए जाते हैं, जो क्या है, उन पशुओं के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपकी लास्ट वाली सब थीम है पौधे, प्लांट्स। तो पौधों के बारे में भी हमें पढ़ना है कि अलग अलग पौधे जो पाए जाते हैं देश के अलग अलग भागों में या दुनिया के और कई भागों में, जो अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं, उन पौधों के बारे में भी हमें इस परिवार मित्र की थीम का सब थीम है 1.4 पौधा है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना। ये सारी चीजें हमारी एनसीईआरटी में अच्छे से दी गई है। तो एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी गई हैं कि आपको एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े, उन सारी एनसीईआरटी की पाठ्य वस्तु को, उन सारे कंटेंट को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये होगी हमारी पहली थीम। फिर हमारे पास दूसरी थीम भी है। उस दूसरी थीम का नाम भोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें जो है जीवित रहने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। और ये भोजन क्या है, ये भोजन जो है पूरे भारत में या पूरी दुनिया में हर व्यक्ति का भोजन एक जैसा नहीं होता। सबकी थाली में जो भोजन होता है, जो भोजन सामग्री होती है, वो अलग अलग होती है। कहीं कोई नॉनवेज खाता है, या नॉनवेज में कई तरह के अलग अलग जीव जंतु खाए जाते हैं,
देश के अलग अलग भागों में या दुनिया के अलग अलग देशों में, वहीं क्या वहीं कुछ भागों में क्या लोग जो है पौधों या पौधे होते हैं या जो पेड़ होते हैं उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है उन उत्पादों को वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या भोजन में हमारे समाजों में अलग अलग समाजों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो भोजन थीम का भी उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है भोजन के बारे में समझ अपनी बढ़ाएं कि हमारे समाजों में क्या अलग अलग तरह के भोजन करने की आदत होती है, भोजन सामग्री अलग अलग होती है, जो कि क्या स्वाभाविक है, यह कोई अनकॉमन बात नहीं है, अस्वाभाविक नहीं, क्या स्वाभाविक है हमारी भोजन की आदतों में अलग अलग का होना। फिर अगला है पानी क्या है, क्योंकि जानते हैं ना हमें जो है जीवित रहने के लिए पानी या अपने अन्य दैनिक कार्यों में पानी की भी भूमिका होती है, पानी की भी आवश्यकता या जरूरत हमें होती है, पानी हमें चाहिए होता है। ये क्या, ये हमारी तीसरी थी, पानी के बारे में बताया गया। और पानी के प्रति क्या है, पानी के प्रति जो है कहीं कहीं इसमें छुआछूत की बात भी है कि पानी से जो है कई सारे जैसे पानी के जो स्रोत होते थे उस पानी के स्रोतों से तमाम लोगों को बाहर रखा जाता था। ये क्या है, ये जो है इस पानी का ये स्रोत है, जैसे कुआं हो गया या कोई और स्रोत हो गया, उससे क्या, उससे जो है केवल कुछ लोग ही पानी लेंगे, अन्य लोगों को पानी लेने के लिए कहीं दूसरे माध्यम या कुछ दूसरे स्रोत का उपयोग करना पड़ता था। तो उन सब चीजों के बारे में भी हमें पानी थीम के अंतर्गत पढ़ना है, वाटर। तो अगला हमारा वो आवास, तो आवास के बारे में भी हमें पढ़ना, आवास, क्योंकि आप जानते हैं ना कि चाहे कोई जानवर हो कोई व्यक्ति हो, सब क्या सभी लोग जो है किसी न किसी जगह रहते हैं, उनका एक आवास होता है जहां वो रहते हैं और अपनी कई सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वहां दैनिक क्रियाकलापों को उस आवास में वो संपन्न करते हैं। तो देश के अलग अलग भागों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे असम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई पहाड़ी प्रदेश हो, उन पहाड़ी प्रदेशों में या अन्य जो भी हमारे अलग अलग दुनिया में या देश में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थिति वाले, अलग अलग जलवायु वाले, अलग अलग मौसमी दशाओं वाले जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनमें आवास भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो उन अलग अलग आवासों के बारे में भी हमें इस थीम में पढ़ना होगा। फिर अगला हमारा यात्रा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बचपन से क्या है, इंसान या बच्चे क्या है, एक स्थान से दूसरी जगह जाते रहे, या जब से मानव का जो उत्पत्ति हुई मानव की, तब से क्या मानव क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा वो आता जाता रहा है। तो क्या ये हम जो है यात्रा नामक थीम में पढ़ेंगे कि जो है यात्रा हम कैसे करते हैं, यात्रा करने का माध्यम क्या होता है, यात्रा करते समय कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो उन सब के बारे में भी हमें इस यात्रा नामक थीम में पढ़ना होगा। फिर आगे आपका है चीजें जो हम बनाते हैं एवं करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो 5 थीम हमने पढ़ा है, ये जो छठवीं थीम है, इस छठवीं थीम का क्या है, इन्हीं से कहीं कहीं एक इंटर रिलेशन है, इंटरलिंकिंग है। यह थीम अलग नहीं है कि जो चीजें हम आसपास अपने बनाते हैं, जैसे बात बनाने की हो गई भोजन में क्या, भोजन हम अपने आसपास बनाते हैं, भोजन हम करते हैं। और परिवार और मित्र आपने देखा, या आप आवास देख रहे हैं, आवास में क्या है, कहीं कहीं मानव को भी अपना आवास बनाना पड़ता है। ये क्या है, ये जो आपकी जो थीम है, थीम नंबर 6, चीजें जो हम बनाते हैं हम करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये क्या है, ये जो है थिंग्स वी डू एंड मेक्स, ये क्या है, ये जो है हमारा 6वें नंबर की थीम है। तो ये 6वें नंबर की थीम क्या है, ये कोई अलग थीम ना होगा, ये जो है इन 5 थीमों के अंतर्गत ही इस चीज को हमें या इस थीम को हमें पढ़ना होगा। ये क्या हो गया, यह जो है 6 थीम का एक सामान्य परिचय हो गया। तो क्या होगा, हमें जो है एनसीईआरटी की किताब से अलग अलग थीम के बारे में हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। ये क्या होगा, ये 6 थीम के सामान्य परिचय के बाद हम आगे कुछ थीम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे कि स्कूल जाने के अलग अलग साधन क्या होते हैं। ठीक है, स्कूल जाने के क्या अलग अलग साधन, तो ये क्या, इसका संबंध होगा आपका यात्रा, जो आपकी थीम यात्रा, कि आखिर जो है देश के अलग अलग राज्यों में, भारत देश के अलग अलग राज्यों में बच्चे स्कूल जाने के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल जाते समय उन्हें किन किन समस्याओं या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये क्या है, ये जो है इसमें हम कुछ देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं स्कूल जाने के लिए। इसमें क्या, इसमें पहला राज्य आपका है असम। असम में क्या होता है, असम में जो है आपका बांस के बने पुल, क्योंकि आप जानते हैं ना कि असम में क्या है, असम में बारिश ज्यादा होती है। असम क्या है, असम में आपको बारिश का प्रभाव ज्यादा मिलेगा, इसलिए क्या है, इसलिए यहां पर जो बच्चे क्या है वह बांस के बने हुए पुलों से जो पानी के स्रोत होते हैं उनको वो पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। इसके माध्यम से क्या, इसके माध्यम से वो अपने स्कूल तक आसानी से पहुंच पाते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बांस के पुलों का उपयोग असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। फिर क्या है, लद्दाख।
लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। ट्रॉली ट्रॉली क्या होती है, बेसिकली होती है ना, यह जो है जैसे ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, यहाँ अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करेंगे, जो है पत्थर से या किसी पेड़ से एक तार होगा, तार कौन सा होगा, लोहे का तार होगा, इसमें क्या होगा, इसमें वो ऐसा कुछ बना देते हैं ऐसे। फिर क्या करेंगे वो, इसमें जो है 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा, इसको रस्सी से जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये ट्रॉली हमारी इधर चली जाएगी। फिर क्या है, जब बच्चे यहाँ पहुंच जाएंगे फिर क्या होगा, इस ट्रॉली को फिर वापस खींच लिया जाएगा। फिर क्या है, यहाँ से फिर बच्चे लगातार दूसरी तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, ये जो होता है लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लद्दाख आप जानते हैं कि ये क्या है, ये जो एक पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए क्या है, लद्दाख में ट्रॉली जैसे साधनों का प्रयोग बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। और एक बार में इस ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे एक जगह से दूसरे स्थान मूव करते हैं, दूसरी जगह जा पाते हैं। फिर अगला हमारा राज्य है केरल। केरल में क्या है, केरल में जो है वल्लम का उपयोग। वल्लम क्या होता है, वल्लम जो बेसिकली एक छोटी नाव होती है, छोटे आकार की नाव होती है, और इस छोटे आकार की नाव को हो जाता है वल्लम। वहां के स्थानीय भाषा में वल्लम का मतलब होता है छोटी नाव। तो केरल में बच्चे क्या है, केरल में बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए वल्लम जैसे साधन यानी कि छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, छोटी नाव क्या है, छोटी नाव वहां उपयोग की जाती है। फिर आपका आ गया आगे राजस्थान, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान क्या, राजस्थान हमारा एक पथरीला इलाका है, पहाड़ी तरह। राजस्थान क्या है, राजस्थान हमारा जो है एक मरुस्थलीय इलाका है। तो मरुस्थलीय इलाके होने का क्या है, वहां जो है अन्य साधन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, वो क्या वो जो बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं। वहां जो है एक ही जानवर है, जिसका नाम है ऊंट। ऊंट की शारीरिक संरचना इस तरह से हो रहा है कि वह राजस्थान के रेगिस्तान में या जो अन्य रेगिस्तान इलाके हैं वहां रहने के लिए बहुत ही अनुकूलित है। इसलिए आप जानते भी होंगे कि राजस्थान में या मरुस्थल में ऊंट को क्या हो जाता है, ऊंट को हो जाता है रेगिस्तान का जहाज। ऊंट क्या होता है, ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज होता है। इसलिए क्या है, इसलिए राजस्थान में बच्चे क्या है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाने के एक माध्यम के तौर पे करते हैं। तो राजस्थान क्या होगा, राजस्थान प्रयोग होता ऊंट गाड़ी का। ऊंट गाड़ी का तो क्या होगा, पीछे क्या होगा, पीछे जो कुछ लकड़ी का स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें पहिया वगैरह लगा होगा। फिर आगे क्या, आगे से उस जो है स्ट्रक्चर को या उस वस्तु को जो भी बनाया गया है एक समान वस्तु की तरह, गाड़ी की तरह, उस गाड़ी को ऊंट जो है रेगिस्तानी इलाकों में खींचते हैं, और उससे पीछे बच्चे जो बैठकर अपने स्कूल जाते हैं। ये क्या हो गया, राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला मैदानी इलाके। तो जैसे मैदानी इलाके जो आपका जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जो मैदानी इलाके हैं, समतल जमीनें हैं, जहां उबड़ खाबड़ नहीं, पथरीला नहीं, रेगिस्तान नहीं है, पहाड़ियां नहीं है, बर्फ नहीं है, वो क्या हुआ, हमारे मैदानी इलाके हैं। तो मैदानी इलाके में क्या, मैदानी इलाके में बैल से चलने वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो बैल क्या, बैल जो है गाड़ी से भी रहे, बस क्या है, यहाँ ऊंट बंधा होगा राजस्थान में, जिसे बोलेंगे ऊंट गाड़ी। और जो मैदानी इलाका होगा, जहां हम जैसे हम लोग यूपी वगैरह जो हमारा हो गया, या बिहार के मैदानी इलाके, वहां क्या, वहां पर जो है बैल से या कहीं भैंसे से चलने वाले क्या है, इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस बैल गाड़ी का प्रयोग क्या है, मैदानी इलाके के बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। फिर आगे हमारा क्या, उत्तर की पहाड़ी। तो उत्तर की पहाड़ी क्या है, उत्तर की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, वह जो है बर्फ पर चलते हैं। फिर चलते कैसे हैं, चलते हैं वो जो है 4 से 5 बच्चे क्या है, 4 से 5 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बर्फ पर फिसलते हुए वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो स्कूल भी ऐसे ही पहुंच जाते हैं बर्फ पर फिसलते हुए। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, बर्फ पर जब बच्चे चलते हैं क्या है, एक दूसरे का हाथ वो कसकर पकड़े जाते हैं, जिससे कि कोई बच्चा छूटे ना, कोई बच्चा कहीं और न चला जाए, जिससे क्या हो, जिससे कि वो जो है एक दूसरे का सहयोग कर सके, और इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा वो स्कूल पहुंचते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों पर क्या होता है, उत्तर की पहाड़ियों पर बर्फ पर चलते बच्चे होते हैं, 4-5 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ पर चलते हैं और वो स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर आगे क्या, उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में जो है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। वहां क्या, वहां पर जो है उबड़ खाबड़ रास्तों से क्या है, उन पथरीले रास्तों से क्या है, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, पैदल ही जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, उत्तराखंड क्या, उत्तराखंड में जो कोई साधन ना होकर क्या है, वहां के उबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं, उन पथरीले रास्तों पर क्या है, बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। ये क्या हमने देखा, ये देखा हमने कि कुछ जो है स्कूल जाने के कई सारे साधन, कई सारे माध्यम है। तो ये चीज आप याद रखेंगे,
जब आप जो है ये जैसे ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, जब जो है जानवरों से चलने वाले किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा होता तो कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं बच्चों के मन में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता के भाव को भी यहाँ उठाया जाना चाहिए। क्या यह भी एक विषय एक मुद्दा है कि आखिर जानवर जो है जब लोगों को बैठाकर, कई लोगों को बैठाकर खींचते हैं, ताकि जानवरों को कैसा महसूस होता हो, कैसा फील होता हुआ कि क्या इसका उद्देश्य कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं इसका उद्देश्य यह है कि इन जानवरों के प्रति बच्चों के अंदर संवेदनशीलता का विकास हो, बच्चे जानवरों की मन स्थिति को समझ सके कि आखिर जानवर जब किसी बोझ को या हमारे बोझ को जब वो खींचते हैं तो उन्हें कैसा महसूस या कैसा फील होता है। इसमें और एक माध्यम हम यूज करना चाहेंगे, वह है हमारा जुगाड़ गाड़ी। कौन सा? जुगाड़। तो आप जानते हैं ना कि भारत के लोग क्या जुगाड़ बनाने में क्या है, भारत के लोग जो है दो चीज बहुत आगे होते हैं, एक होते हैं जुगाड़ और एक माहौल, है ना। भारत लोग जो है दो काम बहुत माहिर होते हैं, एक जुगाड़ बनाने में, जुगाड़, और दूसरा क्या है, दूसरा होते हैं माहौल बनाने, माहौल। एक जुगाड़ बनाने में माहिर होते हैं, दूसरा होते हैं माहौल बनाने में। तो माहौल तुम्हें यहां पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप याद रखिएगा हमेशा कि भारतीयों की एक विशेषता खास बात होती है कि क्या ये जो है माहौल बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उतना ही अच्छा क्या वो जो है जुगाड़ भी करते हैं। जुगाड़ बनाने में क्या है, भारत लोग काफी आगे हैं। तो इसी में हमें पढ़ना है जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या है, जुगाड़ गाड़ी। तो जुगाड़ गाड़ी बेसिकली कुछ है नहीं, ये क्या, ये जो है जैसे टूटे फूटे जो हमारे वस्तु जो निष्प्रयोग जो होती है, जिसका उपयोग नहीं होता सामान्य तौर पर उपयोग न होने वाली वस्तुओं से जो है जुगाड़ गाड़ी का निर्माण किया जाता है। इसमें होता है क्या, इसमें जो है ऐसी किसी गाड़ी का क्या है, सामने से क्या है, सामने से ये जो है कोई गाड़ी लगेगा जो कि क्या है, जो कि पेट्रोल या डीजल जैसे भी चलता होगा। फिर नीचे क्या है, पीछे क्या है, पीछे उसके जो है कुछ ऐसा जो है लकड़ी का बना दिया जाता है। ये क्या, ये जो है आगे से देखने में लगेगा कि मोटरसाइकिल है, ये मोटर बाइक है, लेकिन पीछे से क्या होता है, पीछे से वो होता है रिक्शे जैसा या गाड़ी जैसा होता है, ठेला गाड़ी जैसी होती है, वैसे क्या वैसे होता है। फिर क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग जो है जुगाड़ गाड़ी के तौर पर किया जाता है। क्योंकि जुगाड़ ये जो है कोई अलग से नहीं बनाया, बल्कि क्या है, बल्कि जो गाड़ियां हमारी होती हैं, जो गाड़ी खराब हो चुकी होती हैं, बहुत ज्यादा समस्या करती है, मतलब नहीं आमतौर पर उसका उपयोग नहीं करते हैं, उन गाड़ियों का उपयोग है जो है जुगाड़ गाड़ी के तौर पर किया जाता है। लेकिन इसे याद रखिएगा, जुगाड़ गाड़ी जो है क्या है, ये जो है कहीं कहीं पर्यावरण के लिए अनुकूलित नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि धुआं देती है, आवाज बहुत ज्यादा शोर करती है। तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों जो है इस जुगाड़ गाड़ी से होता है। तो बच्चों को कहीं कहीं इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग हम स्कूल जाने के लिए कर रहे हैं यह ठीक तो है, लेकिन क्या यह साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो इससे क्या होगा, कहीं कहीं बच्चे जो है इस गाड़ी से जो नुकसान पर्यावरण को पहुंच रहा है उस नुकसान के बारे में वो अपनी समझ बना पाएंगे और पर्यावरण के प्रति थोड़ा संवेदनशीलता भी उनके अंदर विकसित हो पाएगी। ये क्या देखा हमने देखा कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के साधनों या अलग तरह के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके कान शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर उनके कान स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई देते हैं। जैसे मानो हम सभी लोग, ठीक है, जो पढ़ा रहा और जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो क्या है, उनके कान बाहर दिख रहे हैं। सभी लोग अपना कान देखिए, आप सभी पास क्या कान जरूर होगा। फिर क्या है, कुछ ऐसे जानवर जिनके क्या, जिनके कान जो है शरीर के बाहर दिखते नहीं, लेकिन कान होता है उनके पास, कान वो दिखता है नहीं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऐसे जानवर जिनके कान शरीर के बाहर होते हैं, जैसे हमारे आसपास कई सारे जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं हिरन हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, ठीक है, और मानव खुद, ये सब क्या है, ये सब ऐसे जानवर जिनके क्या है, जिनके कान उनके शरीर के बाहर स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। और प्रत्येक जानवर के कान का जो आकार होता है, उसकी जो डिजाइन होती है, उसका जो रूप होता है, रंग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी का कान बहुत छोटा होता है, किसी का कान बहुत बड़ा होता है, या किसी का औसत आकार का होता है। ये क्या होता है, अलग अलग जानवरों के कान के आकार में, उनके रूप में, उनके रंग में अंतर पाया जाता है। फिर क्या, ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जिनके कान होते ही नहीं है, मतलब बाहर नहीं होते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन कान होते हैं, वो सुनने का काम करते हैं।
जैसे इसमें देखिएगा आप मेढक, मछली, छिपकली, सांप, ये सब क्या है? ये ऐसे जानवर जिनका क्या है, जिनके कान उनके शरीर से बाहर स्पष्ट नहीं होते हैं। तो आपको जो बताना ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, आखिर जो है इनमें कौन सी ऐसी और विशेषता जिसकी वजह से हम ये पहचान पाएंगे कि उन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और किन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। इसकी खास बात क्या होगी? तो याद रखिएगा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, शरीर से बाहर होते हैं, वो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते, बच्चों को सीधे तौर पर वो जन्म देते हैं। जैसे इंसान हो गया, ये क्या है, सुअर हो गया, हिरन, ये जो भी जानवर आप देखते हैं आसपास, जो क्या है, जो है बच्चों को सीधे जन्म दे रहा है, मादा बच्चों को जन्म दे रही है, उन जानवरों के कान शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा उनके शरीर पर क्या है, उन जानवरों के शरीर पर बाल भी पाया जाएगा। जैसे हम लोग क्या, हम लोग के शरीर पर बाल पाया जाता, पंख नहीं होता। इंसान क्या, इंसान शरीर पर पंख नहीं होता ना, बाल पाया जाता है। और ये क्या, ये जो है बच्चों को जन्म भी देते हैं। ये क्या, ये जो पहचान है कि जिन जानवरों के कान शरीर से बाहर होते हैं वो क्या है, वो बच्चों को जन्म देते हैं और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। फिर आगे क्या है, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, इनकी खास बात ये होती है, ये जो है अंडे देते हैं, ये बच्चे नहीं पैदा करते, लेकिन क्या है, अंडे होते हैं। फिर क्या है, उन अंडों से कुछ दिन के बाद बच्चे परिपक्व होकर बाहर आते हैं। खास बात क्या है, इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बाल, लेकिन क्या है, जैसे कुछ पक्षियों का, पक्षियों के शरीर पर बाल नहीं होता, लेकिन क्या है, उनके शरीर पर पंख होते हैं। पंख क्या होते हैं, पंख। पक्षियों में क्या है, पक्षियां जो है वो पंख उनके पास होता है और वो अंडे देती हैं। और क्या है, इनके कान भी नहीं होते। तो याद रखिएगा, पक्षियों क्या है, पक्षियों के शरीर पर कान नहीं होते, कान नहीं होते, लेकिन क्या है, आप ध्यान रखिएगा, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छेद होते हैं। छेद क्या होता है, पक्षियों के सिर के क्या है, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ छेद होता है। तो याद रखिएगा, पक्षी के सिर के दोनों तरफ क्या होता है, एक छोटा सा छेद होगा, एक तरफ होगा, एक दूसरी तरफ होगा। क्या होते हैं, जो है दो छेद पाए जाते हैं, और उन छेद की तरफ वजह से या उन छिद्र की सहायता से पक्षी सुनने का काम करते हैं। और इसी और याद रखिएगा, आपने जो है कई सारे जानवरों को देखा, कई सारे जानवरों को आपने देखा होगा। जैसे आप देखे होंगे चीता को, या आप देखते होंगे बाघ को, या और कई सारे जानवर हैं। उन जानवरों पर क्या है, कुछ जो है खास डिजाइन पाई जाती है ना, खास डिजाइन, क्या है, खास तरह की डिजाइन पाई जाती है। उनका जो पैटर्न होता है, रंगों का एक पैटर्न होता है उनके शरीर पर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, खास डिजाइन का कारण क्या है, खास डिजाइन का कारण है उनके शरीर पर जो बाल होते हैं, उन बालों के रंगों में अंतर जो पाया जाता है। बाल के अलग अलग रंग, किसी का रंग पीला होगा, किसी का लाल होगा, या किसी का सफेद होगा। ये क्या होता है, बाल के अलग अलग जो रंग होते हैं, उन रंगों की वजह से क्या है, अलग अलग जानवरों पर एक खास तरह का पैटर्न पाया जाता है। ये क्या होता है, ये होता है उनकी खाल में अंतर का होना। खाल में क्या, खाल में कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जानवरों के बारे में, कौन से जानवर, ऐसे जानवर जो कि अंडे देते हैं, और ऐसे जानवर जो अंडे नहीं देते, सीधे वो बच्चों को जन्म देते हैं। इनसे क्या पहचान हमने किया, इनसे पहचान हमने ये किया कि ऐसे कुछ जानवरों के कान सिर के बाहर होते हैं, कुछ कान नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये देखा हमने कि जानवरों के बारे में।